प्यारे बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सुंदर से बच्चे हैं। आप लोगों को मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा है ना? तो हम बाइबल के बारे में कुछ पढ़ें। हाँ। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ से हम आज पढ़ेंगे कि ईश्वर ने संसार की रचना किस तरह की, है ना? उत्पत्ति का मतलब ही होता है ना कि ईश्वर ने संसार को किस तरह बनाया। तो सबसे पहले प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? स्वर्ग और पृथ्वी। बहुत अच्छा। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो पृथ्वी जो सबसे पहले सुनसान थी और उजाड़ थी, उस पर अंधकार छाया हुआ था, और लेकिन ईश्वर का आत्मा उस पृथ्वी पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। क्या कहा ईश्वर ने? प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। और ईश्वर ने को प्रकाश बहुत अच्छा लगा और उसने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिया दिन। क्या नाम दिया? दिन। दिन में प्रकाश दिखता है इसलिए दिन रखा, और अंधकार का नाम रखा रात्रि। अंधकार का नाम क्या रखा? रात्रि। तो संध्या हुई और फिर भोर हुआ। ये ईश्वर की सृष्टि का सबसे पहला दिन था। कौन सा दिन था? पहला दिन था। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए। क्या बन जाए? छत। जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी ऊपर का पानी अलग कर दिया, है ना? नीचे का और ऊपर का पानी ईश्वर ने क्या किया? अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम रखा, क्या रखा? आकाश। क्या रखा? आकाश। और नीचे का नाम रखा, क्या रखा? नीचे का नाम क्या रखा? पृथ्वी, धरती, है ना? तो संध्या हुई, फिर भोर हुआ, और ये सृष्टि का दूसरा दिन था। कौन सा दिन था? दूसरा दिन। अब ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र रखा, है ना? जो खाली जगह जहाँ हम रहते हैं, शरीरधारी हैं, जीव जंतु विचरते हैं, तो वो पृथ्वी कहलाई। और जो पानी में है ना, वो क्या कहलाया? समुद्र। समुद्र कहलाया। और यह ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़। और ये ईश्वर को अच्छा लगा, है ना? ईश्वर ने सब बनाया, हरियाली बनाई, जीव जंतु बनाए, और ईश्वर को बहुत अच्छा हुआ। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, और ये सृष्टि का कौन सा दिन था? तीसरा दिन था, है ना? उसके बाद में ईश्वर ने कहा दिन और रात की को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उसके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तक वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ, है ना? सितारे बनाए, नक्षत्र बनाए, और बहुत अच्छा ईश्वर को लगा। ईश्वर ने दो प्रधान बड़े नक्षत्र बनाए, दिन के लिए बड़ा और रात के लिए छोटा, है ना? दिन में जो नक्षत्र था बड़ा वाला, उसको क्या कहते हैं? सूरज। और रात में चांद, चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ छोटे छोटे तारे भी बनाए, जैसे नन्हे बच्चे हैं ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ईश्वर ने इसी तरह सबको खूबसूरत बनाया। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और भोर हुआ। ये कौन सा दिन था? चौथा दिन था। तो इस तरह ईश्वर ने सृष्टि की रचना बनाती गई, निर्माण करते गए ईश्वर,
ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से अलग भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं। उनमें नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की और ये ईश्वर को बहुत अच्छा लगा, है ना। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और भोर हुआ और ये कौन सा दिन था? पांचवा दिन था। तो ईश्वर सृष्टि की रचना करते गए, एक एक दिन अलग अलग चीजों की रचना की। फिर ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करें, है ना। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और ईश्वर को ये कैसा लगा? अच्छा लगा, है ना। खूब अच्छा लगा ईश्वर को कि ईश्वर ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, खूबसूरत बनाई, जीव जंतु बनाए। और इस तरह ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए। किसको प्रतिरूप बनाए? मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदस्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर क्या करो? शासन करो। ईश्वर ने कहा मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सारे पेड़ देता हूँ, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले और जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और कैसा ही हुआ, है ना। ईश्वर ने जो वचन में कहा और ये सब हो गया। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा। उसने देखा कि हरियाली आ गई है, उसने देखा पक्षी आ गए हैं, उसने देखा नक्षत्र आ गए हैं, उसने देखा दिन हो रहा है, उसने देखा रात हो रही है। बड़ा ही खूबसूरत सृष्टि का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो ईश्वर का अनुभव हमने देखा कि किस तरह ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, समुद्र की रचना की, पृथ्वी की रचना की और उसको ये सब कैसा लगा? अच्छा लगा, है ना। तो ईश्वर की सृष्टि के बारे में हमने जाना कि ईश्वर ने किस तरह सृष्टि की रचना की, क्योंकि ईश्वर का आत्मा पूरे ब्रह्मांड में छाया रह रहा था। शब्द मात्र से उसने सारी सृष्टि की रचना की, है ना। तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर को माने कि ईश्वर हमारा मालिक है, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है ना। किसने भेजा हमको? ईश्वर ने भेजा है। तो हम ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर अपनी आशीर्वाद दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।